हेलो माय डियर सोल फैमिली। तो हम आ गए हैं सुबह वाली रीडिंग का पार्ट 2 लेके। सुबह हमने देखा था कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, किससे बात करें आपके बारे में। अब हम देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या होंगे, क्या होने वाला है जिसके बारे में आप अनजान हैं। आइए शुरू करते हैं डिवाइन एंजल्स। इस रीडिंग को ध्यान से देखिएगा, हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं इसमें। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज तो जानेंगे ही, प्लस ये भी जानेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ध्यान से देखिएगा, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आप ध्यान से देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो आपके पर्सन अभी किसी से बात कर रहे थे आपके बारे में। घर पर कोई है, हो सकता है उनसे बड़े हों और आप ही के बारे में उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ ये जो बड़े हैं, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा बात हो रही है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। ये जो उनके साथ है, जिनसे वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि सब कुछ तो सही था, आप उनके लिए परफेक्ट थे, वो आपके लिए परफेक्ट थे, बट ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। तो आपके पर्सन ज़्यादा रीजंस ना बताते हुए, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, उसका कारण कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे फैमिली मेम्बर्स दिख रही है, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स दिख रहे हैं, या फिर किसी के भड़कावे में आके। जब भी आपके पार्टनर को आपके बारे में कोई पूछता है, वो एक तरीके से ना इमोशनल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ये उनके दिल की एक कमज़ोर कड़ी है जो बाकी सब लोग नहीं जानते, बस उनके क्लोज़ वंस जानते हैं। इसीलिए हो सकता है आपके बारे में उनसे नहीं पूछा करते, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही पूछेंगे आपके पर्सन जो है अलग तरीके से इमोशनल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं दिल से। तो आपके पर्सन ज़्यादा कुछ ना बताते हुए ये बोल रहे हैं कि बस किस्मत का खेल है, दो प्यार करने वाले कभी नहीं मिल पाते। सच्चा प्यार सभी करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार मिल जाना एक किस्मत की बात होती है। कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके पर्सन उनसे बोल रहे हैं। ये जो पर्सन है, मुझे उनको बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्यों ना तुम एक बार फिर से ट्राई करो। घर वाले अपनी जगह है, घर वाले तो कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने हैं, ये मान जाएंगे, तुम्हारी खुशी के आगे झुक जाएंगे। लेकिन आपके पर्सन बोल रहे हैं, बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे पता है कभी ना कभी ये लोग मान जाएंगे, लेकिन जब मैं ज़्यादा कोशिश करूं। लेकिन आपके पर्सन ना कुछ ऐसी एनर्जी में है, वो ना किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों। आपका वो दिल तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए दम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, दम इन द सेंस कि उनमें हिम्मत नहीं है। अगर कोई उनको एक आंख दिखा दे या फिर कुछ बोल दे, वो आगे विद्रोह नहीं करेंगे। आपके पर्सन कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना मेरे घर वाले खुद ब खुद मान जाएं और बोलें कि ले आओ अपनी दुल्हनिया, या फिर जाओ अपने दूल्हे के पास ले आओ, हम उनसे शादी करा देंगे। आपके पर्सन ना ऐसे सोचते हैं और कहीं ना कहीं ओवर थिंक करके इमेजिन करने लग जाते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बजाय कि खुद आके सामने करने में। क्योंकि आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं, बहुत ज़्यादा। और ज़्यादातर मैं देख रही हूँ फैमिली वालों की तरफ से। बस वो चाहते नहीं हैं कि उस फेज़ में वो दोबारा जाए जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी। कहने को काफ़ी साल हो गए हैं, 3-4 साल, 10 साल हो गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मैरिड होंगे, फिर भी आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ उनके घर वाले ही शामिल है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से। रीज़न कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। इनफैक्ट आपके पर्सन अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं, ऐसा करो मैं अगर डायरेक्टली बात ना कर पाऊँ तो लेकिन बहाने से तो हो जाए। मतलब ये आपके कॉमन फ्रेंड्स। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे कुछ पता चल रहा है, एक सेकेंड रुकिए। थैंक यू सो मच जी। ये अपने फ्रेंड्स से तो ऐसे बोलते हैं, हो सकता है कि मैं तुम्हें उनका नंबर दूं, तुम कॉल करना जब भी वो फ़ोन उठाएंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन तो नहीं उठेगा, या फिर कुछ भी उनके मन में डर है, ठीक है, या फिर रिजेक्ट पे होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मेरा फ़ोन तो नहीं उठेगा। तुम अपने नंबर से करो, एक बार वो उनकी आवाज़ सुननी है बस मुझे, और बताना मत कि किसने कॉल किया, क्या है, उनको पता नहीं चलेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो मुझे मैसेज मिला है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई कॉमन फ्रेंड हो। आपकी फ्रेंड हो सकती है, उनका फ्रेंड हो सकता, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कॉमन फ्रेंड हो। और आप दोनों के रिश्ते की वजह से जब आप दोनों अलग हुए ना, उस कॉमन फ्रेंड से भी बातचीत होनी इनकी बंद हो गई है।
तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं उस कॉमन फ्रेंड से भी आपके बारे में पता लगाए। भले ही उन दोनों की भी बातचीत बंद है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि उस फ्रेंड की प्रोफाइल में कहीं देखने की कोशिश करें, आपका कोई सुराग मिल जाए या आपसे रिलेटेड कोई बात उनको पता चल जाए, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं उस फ्रेंड के साथ आप भी टच में हैं। मतलब आप दोनों अभी भी हैं, आप और आपकी जो फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है वो आज भी हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना वो अलग हो गए थे। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस पर्सन को भी ब्लेम कर रहे थे। हो सकता है कि इसी ने भड़काया हो सकता है कि इसी की बातों में आके आपने उनसे दूरियां बना ली, जबकि छोड़ के वो आपको खुद गए थे। आपके पर्सन ऐसे हैं कि करते खुद हैं, लेकिन कभी कभी ना वो भूल जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। आपके पर्सन में एक्सेप्टेंस बहुत देर से आएगी, देखना, लेकिन आएगी ज़रूर। मतलब सच वो डीप डाउन जानते हैं, लेकिन आपके पर्सन मानने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मानने से, कबूल कर लेने से, एक्सेप्ट कर लेने से क्या होता है कि हम ना थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारी बातें लोगों को पता चल जाती है। नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? नेक्स्ट मूव ये है, अगर ये खुद ना आए, ये किसी के थ्रू, ठीक है, किसी चैनल के थ्रू, चैनल मतलब कोई लिंक हो सकता है, आप दोनों की कोई पर्सन हो सकता है बीच में, या फिर हो सकता है आपके ऑफिस के कलीग, कॉलेज के, जिनको वो जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो, किसी अननोन से ये ना आपके पास किसी टाइप का मैसेज पहुंचवाएंगे, या तो डायरेक्टली हो सकता है कि ये आपको लेटर लिखने की भी सोच रहे हो। आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने आपको किसी टाइप का कोई लेटर लिख के दिया हो, लव लेटर हो सकता है, जो यूनिक चीज़ें आज के ज़माने में कोई लव लेटर से भी अपने प्यार का इजहार करते हैं, उस टाइप की चीज़ें, या फिर कोई चिट हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, इनडायरेक्टली कोई मैसेज हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई लाइन हो, कोट्स हो। एक तो ये कोशिश करते हैं कि अपने स्टेटस के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू ये आपको कोई हिंट दे सकें। फिर उनको लगता है पता नहीं आप हिंट समझ पा रहे हैं कि नहीं, पता नहीं आपके लिए वो मैटर कर रही है कि नहीं, पता नहीं अब आप उसको देखेंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें मन में चलती है। लेकिन किसी के थ्रू मैसेज भिजवाने की मुझे बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड, एक चीज़ आ रही है यहाँ पे। हो सकता है कि ये जो पर्सन ना जिससे बात करते हैं अपने घर में आपके बारे में, उन्होंने आपको मैसेज करने की कोशिश की हो इनडायरेक्टली, बट आपने जवाब ना दिया हो, या किसी ने भी आपको मैसेज करने की कोशिश की हो, कोई ना कोई हिंट, या गलती से कोई पिक्चर लाइक हो गई हो किसी से, फिर अनलाइक कर दी हो, उसके बाद कोई रिक्वेस्ट भेजी हो, या किसी ने भी इनबॉक्स में, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, कोई कॉल आई हो किसी तरीके से, बट आपको हो सकता है मिस हो गई हो, समझ ना आया, या फिर आपने जानबूझ के उठाई ना हो। एक बार ऐसा ज़रूर हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो चुका है, मुझे अभी ऐसा सेंस हो रहा है कि उनकी तरफ से कोई कॉल आई है, या फिर आपने उनको सामने से कॉल कर दी है, जिसकी वजह से बात शुरू हो गई है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अभी हम टैरो कार्ड से गाइडेंस लेंगे, अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, एक अनाउंसमेंट भी करनी है आज। प्लीज़ इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आगे भी लेके आ रहे हैं और ज़्यादा सुपर डिटेल्स, लंबी कैंडल वैक्स रीडिंग्स। तो स्टे ट्यून, चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अब देखते हैं उनकी नेक्स्ट मूव के बारे में थोड़ा ब्रीफली, कि क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं, और कब तक ये आएंगे, कब तक। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं कब तक आएंगे आपके पर्सन आप तक, कब तक। आइए देखते हैं आपके पर्सन के। ओह माय गॉड, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं सामने आके। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के बारे में बताइए, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के बारे में। एक कार्ड और दीजिए, डिवाइन एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए, बस एक कार्ड, थैंक यू। ओह माय गॉड, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, अब तो क्या ही कहने, द हैंगमैन। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, और यहाँ पे हैंगमैन आया है। बिफोर कि मैं आपको बताऊँ कि ये क्या है, मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। माय डियर लवली सोल फैमिली, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है, ड्यू टू लेस कनेक्टिविटी, शाम तक जो है नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है शाम को वीडियो अपलोड करने में। आई नो आप शाम की रीडिंग्स का बहुत दिल से इंतज़ार करते हैं। आज तो शाम को रीडिंग आ गई है मोस्ट प्रोबेबली, बट
कल से मैं कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग वाले स्लॉट में मतलब 11 बजे ही रीडिंग्स अपलोड करूँ। सुपर डिटेल्ड हुआ करेंगी, तो प्लीज़ जैसे ही अपलोड करती हूँ ना वैसे देखा कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप बाद में देखते हैं और आपके साथ रेजोनेट ना भी हो सके, क्योंकि आपकी पर्सन की एनर्जी उस टाइम फिर कुछ और हो जाती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, हर सुबह 11 बजे ठीक जैसे ही वीडियो आए आप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स उस समय देखा कीजिए। आपके साथ मोस्ट प्रोबेबली वो रेजोनेट ज़रूर करेगी और तभी आपको अपने पर्सन की एग्जैक्ट फीलिंग्स का पता लगेगा। और हाँ, ये जो चीज़ है ये थोड़े टाइम के लिए रहेगी। मॉर्निंग में 11 बजे रेगुलरली वीडियो आया करेगी, बिल्कुल रेगुलरली विदाउट एनी गैप, और थोड़े टाइम बाद फिर इवनिंग्स में भी वीडियो आया करेंगी। ठीक है, आई होप आप कोऑपरेट करेंगे और मॉर्निंग वाली वीडियोस को भी उतना ही प्यार करेंगे। ठीक 11 बजे इंतज़ार करिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। क्योंकि हमें पता है कि आपकी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और इस रिलेशनशिप को लेके वो बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं, पास्ट में भी और अभी भी। कहीं ना कहीं कोशिश करने पर भी आपके पर्सन जो है लाइफ में आगे की ओर नहीं बढ़ पाए हैं और आज भी इसकी मेमोरीज से बंधे हुए अपने आप को महसूस करते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बंधे हुए, जकड़े हुए। और इनफैक्ट ये मान लीजिए कि उनके सामने कितना भी कोई अच्छा इंसान आ जाए, कोई ऑफ़र आ जाए, एक तरीके से इस इंसान के ना पट्टी बंधी हुई है। क्योंकि जब भी ख्याल आता है कोई सीरियस कमिटमेंट का या लाइफ में आगे बढ़ने का उनकी फैमिली की तरफ से या हंसी मजाक में भी, वो ऐसे ही बोल देते होंगे ऊपर से, लेकिन हमेशा आपका ख्याल उनके मन में ज़रूर आता है। वो जिससे भी डिस्कस करते हैं, ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि मैंने अगर घर बसाना है, अगर घर बसाने का कभी सोचा है, कभी था, तो सिर्फ आपके साथ सोचा था, मतलब मेरे व्यूअर्स के साथ सोचा था। और किसी और के बारे में सोचना या फिर उनके साथ फैमिली स्टार्ट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डरावना है और मुश्किल है। क्योंकि जब वो अपने आप को इमेजिन करते हैं किसी और के साथ, उसी टाइम पे आपको भी इमेजिन करते हैं किसी और के साथ, और आपको किसी और के साथ इमेजिन करके उनका दिल दहल उठता है। एक सेकेंड, आपको रीडिंग दिखनी चाहिए। या ये देखिए, द वर्ल्ड कार्ड। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप उनके लिए पूरी दुनिया हैं, उनकी जान है। आपकी जान आज भी उनमें बसती है और उनकी जान आज भी आप में बसती है। यही रीज़न है कि आप दोनों को ना आज भी एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है इमोशनल लेवल पे। और आपको ऐसा लगता है जब भी वो कुछ सोच रहे हैं आपको पता चल जाता है, आप कुछ सोचते हैं उनको ऐसा फील होने लग जाता है, उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। इसी वजह से आगे की ओर ना बढ़ पाने की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से, स्टक एनर्जी की वजह से, ये है द हैंगमैन के सिचुएशन में। देखिए, मतलब ना पैर ज़मीन पे ना आसमान में, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बीच में लाया करते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बेचैनी है, सिर्फ उदासी है, आपकी यादें हैं, आपकी वो प्यारी प्यारी बातें हैं जो आप उनसे किया करते थे। आपके पर्सन ये भी बोला करते थे कि आपकी मासूमियत, आपका जो बचपना वाला बिहेवियर है, बचपने वाली हरकतें हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आपका चेहरा हो गया, हमेशा उनके सामने याद आता है और वो भूलते नहीं हैं। आपकी पिक्चर्स को वो रेगुलरली देखते रहते हैं। और ये जो पर्सन है ना, जब भी उनसे कोई आपके बारे में बात करता है ना, जितना वो दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा आपकी ओर और ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं। इस पर्सन के लिए मैं देख रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स का आ जाना, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। द कम्युनिकेशन का कार्ड, डेफिनेटली आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आने का सोच रहे हैं। ये जो पर्सन है ना, जिस भी पर्सन से डिस्कस करते हैं तो वो भी ना उनको यही एडवाइस देते हुए दिख रहे हैं, और ये मुझे आसानी से, बहुत ध्यान से एडवाइस सुनते हुए दिख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो भी मुझे एडवाइस देंगे, एक्चुअली क्या है ना, जिनसे ये बात करें ना उनको ना बहुत मानते हैं, उनकी बात को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ सही लग रही है कि हाँ, मुझे आगे की ओर आना चाहिए या फिर आपके पास जाना चाहिए और कम्युनिकेट एक बार ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इतने टाइम बाद वो पर्सन भी उनको समझा रहे हैं, जिनसे ये बात करते हैं ना, वो भी समझा रहे हैं कि यार वो तो अच्छा लड़का या तो अच्छी लड़की है, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट रहो। ये देखिए, सिग्नल मिल गए ना पीछे से। बिल्कुल, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे। एक बार ट्राई करके देखो। फैमिली तो बाद में कन्विंस हो ही जाएगी। कभी कभी फैमिली अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने घुटने टेक ही देती है, लेकिन सबसे यहाँ पे ज़रूरी है तुम्हारा उनको मनाना, तुम्हारा उनको सफाइयाँ देना, तुम्हारा उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करना, जो कि आपके पर्सन कंसीडर कर रहे हैं और बिल्कुल आपकी ओर वो आने की सोच रहे हैं। बिल्कुल दौड़े हुए आएंगे, आप देखिएगा। हो सकता है ये जो पर्सन है अकेले ना आए, उनको अपने साथ लेके आएँ। आइए आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज की रीडिंग कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आई डोंट लाइक व्हेन अदर्स सी यू।
कहते हैं ना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, कोई और देख भी लेता है ना प्यार से तो एकदम से वो जेलस हो जाते, इनसिक्योर हो जाते हैं। होल्डिंग योर हैंड्स फॉर एवर, हमेशा के लिए आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए आप उनके हो जाए, उन पर, या फिर हो सकता है आप पर सिर्फ उनका हक रहे। यू मेक माई हार्ट रेस फास्टर, जब भी आपके बारे में कोई बात करता है तो उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, उनको एकदम से खुशी भी होती है, एनजाइटी भी होती है, दुख भी होता है, एक्साइटमेंट भी होती है, हर टाइप की फीलिंग मैं देख रही हूँ। यू आर ड्रॉप डेड गॉर्जियस, या तो हैंडसम, आप बहुत हैंडसम है, आप बहुत गॉर्जियस है, ये आपके पर्सन आपसे बोलना चाह रहे हैं क्योंकि उनके दिल में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो बोल नहीं पाते लेकिन आपको वो डेडिकेट ज़रूर करते हैं। आइए आपके पर्सन की तरफ से कुछ और लव मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आ गए हैं हमारे पास मैसेजेस। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स, मतलब ऑब्वियसली वो आपके साथ सोना चाहते हैं, कहने का मतलब है, सोने का मतलब है आपको हमेशा अपने साथ पाना चाहते हैं, साथ सोना चाहते हैं, साथ उठना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इट वुड बी ग्रेट फन टू गेट ओल्ड टुगेदर, बहुत मज़ा आएगा जब हम एक साथ बूढ़े होंगे, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ स्पेंड करें, शादी के बाद एक साथ रहे, हम दोनों का एक साथ कुछ हो, मतलब कोई फैमिली हो और हम दोनों के बच्चे हो, ये सारी चीज़ें। यू ऑलवेज़ गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, आपका ऑनेस्ट ओपिनियन हमेशा उनको याद होता है क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए बोलते हैं, कोई ऑनेस्टली नहीं बोलता। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो, आपके हग्स, आप दोनों का एक दूसरे को अपनी बाहों में थामना, ऐसा लगता है कि आप उनको कभी जाने ही नहीं देना चाहते थे और वो पल वो आज भी याद करें। आई होप माई लवली इजी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे प्यार दे के जाइएगा। कल सुबह 11 बजे सुबह वाली रीडिंग्स का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।